जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दैनिक समसामयिक की डेली करंट अफेयर में 4 जनवरी का हम करंट अफेयर देखेंगे। नया साल है तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इनको नोट करते भी जाइएगा। वीडियो को फटाफट से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं है सारे के सारे सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धानु यात्रा का आयोजन हुआ है? आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं धानु यात्रा की। यह 27 दिसंबर को इसे आयोजित किया गया था। जो पश्चिमी उड़ीसा है उसमें जो बरगढ़ शहर है उसी के अंदर इसमें 11 दिन तक यह चला था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और बात करें, यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि महामारी थी इसलिए 2 साल के बाद ही इसको आयोजन किया गया है। आपको ध्यान रखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धानु यात्रा का आयोजन किया गया? आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में मनाया जाता है धानु यात्रा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। सारे के सारे लाइक भी करते जाइएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जो केंद्रीय औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा यह शुभारंभ किया गया। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसमें साइबर अपराध हैं उनसे निपटने के लिए इस अभियान का प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया है आपको ध्यान रखना है, अश्विनी वैष्णव। ये कौन है? केंद्रीय औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से सारे के सारे लाइक करते जाइएगा। अगला है, हाल ही में REC लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा असम बक्सर जिला। ठीक है, असम के बक्सर जिला में इसका आयोजन किया गया है बिजली उत्सव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो REC लिमिटेड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इनके द्वारा जो 3 राज्य हैं उसमें इस जो बिजली उत्सव है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? मणिपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 राज्य हैं, इन्हीं में आयोजन किया गया है। 28 दिसंबर को किया गया, याद रखिएगा 28 दिसंबर, डेट भी लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो बक्सर के आनंदपुर गांव में, ठीक है, उसी के आसपास ही इसका आयोजन किया गया। ठीक है, बिजली उत्सव का आपको ध्यान रखना है, 28 दिसंबर को पिछले वर्ष मनाया गया। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में मैथिली ठाकुर जो हैं लोक गायिका हैं, आप ध्यान रखिएगा, आप जानते भी होंगे लोक गायिका हैं, तो इनको किस राज्य का स्टेट ऑफ आइकन नियुक्त किया गया है? बिहार। ठीक है, बिहार राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, और किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? आपको ध्यान रखना है, किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा IISc बंगलुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बंगलुरु है वहाँ की, उसमें G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं G20 की।
इसका जो शिखर सम्मेलन जो पिछला हुआ है 22वां, जो कि 17वें शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 में, ठीक है, वह कहाँ पर हुआ था? वह हुआ था इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और जो अगला आयोजित होने वाला है इंडिया में होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, G20 जो है इंडिया में होने वाला है G20, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि 9 से 10 सितंबर में होगा, ठीक है, 2023 में, ध्यान रखिएगा। और आयोजन किस राज्य में होगा? दिल्ली के राज्य में होगा, ठीक है, लिख लीजिए, दिल्ली में होगा इसका आयोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन करंट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, उत्तराखंड राज्य के किस राज्य में कयाकिंग केनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी। किस शहर में? टिहरी में। जो उत्तराखंड का टिहरी है उस शहर, उसमें यह कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जो केंद्रीय बिजली और नवीन ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उनके द्वारा ये अकादमी की स्थापना की गई है, ठीक है, कब की गई है? 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर में हाल ही में की गई है। और आपको ध्यान रखना है, जिसमें टिहरी वाटर स्पोर्ट कप की जो आयोजन किया जाएगा, ठीक है, जो चैंपियनशिप है इसमें आयोजन किया जाएगा, जो कि उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से सारे के सारे लाइक भी करते जाइएगा। अगला, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया? आपका राइट आंसर केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनके द्वारा यह लॉन्च किया जाएगा। जो मोबाइल ऐप है प्रहरी, किसके लिए? जो सीमा सुरक्षा है उनके द्वारा, ठीक है, उनके लिए सीमा सुरक्षा बल है उनके लिए ये प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से, हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है? तो आपका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, इन्होंने तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना का प्रारंभ किया है, जो IOCL है, ठीक है, ध्यान रखिए, IOCL ने जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा जो उन्होंने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीव्र टीबी उन्मूलन का प्रारंभ किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज है जो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज जो सुश्रुत अस्पताल है उसका प्रबंधन का उद्घाटन किया गया है। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है, ठीक है। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? ठीक है, तो आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रिपल टेस्ट सर्वे आयोजित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और इसकी PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में जो हमारे PDF इसकी फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।